और चलिए डॉन का कबूलनामा जरा आपको दिखा देते हैं, कैसे डॉन ने कबूला है ये सब। जब कुछ हुआ तो किस तरह से डॉन के आंसू गिरने लगे। अशरफ वहां पर कंसोल कर रहा था, समझा रहा था, लेकिन इतना कुछ बीत गया। ये कहा डॉन ने कि हम मिट्टी में मिल गए। जो बात कही थी बाबा ने कि मिट्टी में मिला देंगे, वो बात दोहराई कि हम मिट्टी में मिल गए और सब कुछ मेरी गलती है। ये मान रहा थी कि सब कुछ उसकी गलती है, असद की कोई गलती नहीं थी, जिसे मौत के घाट उतारा गया है। और बेटे को कहीं ना कहीं बढ़ावा भी तो अतीक नहीं दिया था। जवान बेटे की मौत बड़ा गम है। अब समझ में आ रहा है, जब तमंचा पकड़ा रहे थे बचपन में तब समझ नहीं आया, अब समझ में आ रहा है। असद से नहीं मिल सका, मुलाकात नहीं हो सकी, असद को देख नहीं सका डॉन। ये भी बोला अतीक ने और कहा कि असद की अम्मी से मिलवा दो, शाइस्ता परवीन जो फरार है, अब उससे मिलवाने की बात कर रहा है अतीक। और उसने खाना तक छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया है, रो रो कर बुरा हाल है। और अधिकारियों से कह रहा है, हर सवाल के जवाब में बस यही कह रहा है कि मुझे अपने बेटे की मिट्टी में जाने दो। कानूनी दावपेच की वजह से नहीं जा पाया है और कल होने वाला है असद का क्रिमेशन, तो ऐसे में क्या पहुंच पाएगा ये सवाल बना हुआ है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है। अतीक ने देखिए जहां पहले गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, फिर से वही तेवर दिखाए। बड़ी खबर ये मिल रही है कि अतीक ने पुलिस वालों को धमकी दी है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आपको बता रहे, मूंछों पर ताव देकर अतीक ने धमकाया है, डराया है। और डरा कर कहा क्या है जरा ये भी सुन लीजिए। ये कहा है कि छूटने दो फिर बताता हूं, इस तरह की बात कही है अतीक अहमद ने। लेकिन अतीक अहमद का ये जो पूरा खेल था अब खत्म हो चुका है। असद को कितनी गोलियां लगी, कहां लगी, किस तरह से उसे मौत के घाट उतारा गया, एनकाउंटर हुआ, ये हमने आपको बताया। लेकिन अंदर की खबर में अब हम आपको बताने वाले एक एक्सक्लूसिव तस्वीर, एक तस्वीर जो इस पूरी एनकाउंटर की जो गुत्थी है, जो सवाल उमड़ रहे हैं लोगों के मन में, उन सवालों का जवाब है। रिपोर्ट देखिए। बुलडॉग का खोखा, असद खा गया धोखा। माफियागिरी साफ, 3 गोली और इंसाफ। असद का अंत हो चुका है, ये आपको पता है। गुलाम का गेम ओवर हो चुका है, ये भी आपको पता है। यूपीएसटीएफ ने दोनों को ढेर किया, ये भी आप जानते हैं। लेकिन एनकाउंटर से ठीक 24 घंटे पहले क्या हुआ, ये आपको पता है। जहां असद और गुलाम का एनकाउंटर हुआ, वहां क्या हुआ, ये आपको पता है। आज रिपब्लिक भारत की जाबाज टीम उस जगह जाएगी जहां ये एनकाउंटर हुआ। हम उस दिन की तस्वीर दिखाएंगे, कैसे असद और गुलाम बाइक से भाग रहे थे और पुलिस उनका पीछा कर रही थी। अंदर की खबर में आज रिपब्लिक भारत इस बात का भी खुलासा करेगा, आखिर असद अपनी बाइक की टंकी फुल क्यों करवा रखी थी। असद और गुलाम का एनकाउंटर पुलिस ने 32 घंटे पहले किया है, लेकिन इस एनकाउंटर की स्क्रिप्ट 56 घंटे पहले लिख दी गई थी। असद और गुलाम का एनकाउंटर कल यानी गुरुवार को हुआ, लेकिन एसटीएफ एक दिन पहले यानी बुधवार को ही झांसी पहुंच गई थी। एसटीएफ को पहले गुड्डू मुस्लिम के झांसी में होने की टिप मिली थी, लेकिन एसटीएफ को अपने मुखबिर से कुछ ऐसा पता चला जिसने उसके कान खड़े कर दिए। असद और गुलाम के भी झांसी में चिरगांव के पास होने का पता चला। 12 अप्रैल की रात गुड्डू मुस्लिम के झांसी के परीक्षा में छिपे होने की सूचना मिली, लेकिन एसटीएफ की दबिश से पहले ही गुड्डू वहां से निकल गया। इसके कुछ देर बाद ही असद और मोहम्मद गुलाम के भी झांसी के आसपास छिपे होने का इनपुट मिला। एसटीएफ की टीम झांसी के आसपास एक्टिव हो गई, सारे सोर्स एक्टिव कर दिए गए, सर्वेलांस टीम को काम में लगा दिया गया। एसटीएफ को असद और गुलाम की पहली लोकेशन चिरगांव मिली। प्लानिंग दोनों को चिरगांव में ही घेर कर जिंदा दबोचने की थी, लेकिन वहां पहुंचने तक दोनों निकल गए। चिरगांव में मुखबिर ने बताया, अभी अभी असद और गुलाम डिस्कवर बाइक से परीक्षा की तरफ गए हैं। बाइक की प्लेट पर नंबर नहीं लिखा है। मुखबिर ने यह भी बताया, असद सफेद रंग का पठान सूट और काली टोपी लगाए हुए हैं, जबकि गुलाम लोअर और डार्क ग्रीन हाफ टी शर्ट
और सर पर रुमाल बांधे हैं। ये इंफॉर्मेशन एसटीएफ के लिए काफी थी। यही सिचुएशन थी। इसी ग्रीन कलर की टी शर्ट में जो शूटर गुलाम था वो बैठा हुआ था, सर पे व्हाइट कलर का रुमाल बांधा हुआ था। आगे व्हाइट कलर का पठानी सूट पहन करके असद डिस्कवर बाइक चला रहा था। एसटीएफ ने चिरगांव से परीक्षा की तरफ जाने वाले हाईवे पर ट्रेसिंग शुरू की। करीब 11:30 बजे परीक्षा बांध के मोड़ से करीब 100 मीटर पहले बाइक नजर आ गई। असद और गुलाम को ओवरटेक करने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों ने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। असद बाइक चला रहा था, लेकिन पीछे बाइक के पीछे जैसे ही एसटीएफ की टीम वो देखता है, वो हड़बड़ा करके और तेजी से बाइक चलाने की कोशिश करता है। लगातार वो पीछे देखते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि एसटीएफ की टीम ने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली है। आगे आगे असद और गुलाम, पीछे पीछे एसटीएफ। दोनों कच्चे रास्ते पर करीब 1.5-2 किलोमीटर तक बाइक दौड़ाते रहे। इसी दौरान असद और गुलाम की बाइक स्लिप होकर कच्चे रास्ते में नीचे गिर गई, जहां दोनों ने जमीनी आड़ लेकर विदेशी पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गुलाम और असद, जो अतीक का बेटा है, वो बाइक से इसी तरीके से भागते हुए स्पॉट्स की तरफ नजर आ रहे थे। डरते और भागते हुए इसी तरीके से मोटरसाइकिल पर भागे। पुलिस और एसटीएफ उनका पीछा कर रहे थे। एसटीएफ ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग शुरू की। करीब 30 मिनट तक दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हुई। इस दौरान करीब 40 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें असद और गुलाम का खेल खल्लास हो गया। जहां असद और गुलाम ढेर हुए, वहां से गोली के 2 खोखे भी मिले हैं, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। ये वो कारतूस हैं जो यहाँ पे हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। ये 2020 का बना हुआ कारतूस है और ये 9 mm का है। ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि रिपब्लिक की इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीजें निकल के आई हैं। जिस स्पॉट पे इनकाउंटर हुआ, इसी स्पॉट पर 40 से 45 राउंड फायरिंग हुई। असद और शूटर गुलाम का 3 डॉक्टर्स के पैनल ने गुरुवार देर रात 2 बजे तक पोस्टमार्टम किया, जो तकरीबन 5 घंटे चला। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई। रिपोर्ट के मुताबिक डॉन अतीक के बेटे असद को 2 गोलियां लगी, जबकि शूटर गुलाम एक ही गोली में ढेर हो गया। असद को एक गोली पीछे से पीठ में लगकर दिल और सीने को चीरते हुए बाहर निकल गई, जबकि दूसरी गोली सामने से सीने में लगी और गले में जाकर फंस गई। डॉक्टर की टीम ने गोली को बरामद किया है। शूटर गुलाम को सिर्फ एक गोली लगी, जो पीठ में लगकर दिल और सीने को चीरते हुए बाहर निकल गई। इन सब के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा असद की उस बाइक को लेकर है जिस पर सवार होकर वो भाग रहा था। इस बाइक की टंकी फुल मिली है, जिसके बाद इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है असद और गुलाम का प्लान झांसी से निकलने का था, जिसमें वो नाकामयाब रहे। जब इनकाउंटर हुआ तो यही बाइक मौके पर बरामद हुई थी। असद और गुलाम की जब डेड बॉडी थी तो उस डेड बॉडी के पास में ये बाइक भी पड़ी हुई थी। मीटर पर देखेंगे तो यहाँ पे जो पेट्रोल का टैंक का मीटर है वो फुल दिखा रहा है। फुल दिखा रहा है यानी कि ये टैंक जो था ये फुल करा लिया गया था। एक लंबी सफर जो है, लंबा सफर फरारी का, वो इसी से काटने वाले थे, इसीलिए टैंक जो है वो फुल था। असद और गुलाम के साथ वही हुआ जो किसी क्रिमिनल के साथ होता है। एसटीएफ की गोलियों पर इनके नाम लिखे थे और 3 गोलियों ने इंसाफ कर दिया। इनकी माफियागिरी को हमेशा हमेशा के लिए खल्लास कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।